हाय, मैं आज आपको इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड एंटीडोट ऑफ द ड्रग्स के बारे में बताने वाली हूँ। यदि आप कोई भी नर्सिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हो, नॉर्सेट एम्स एंड CHO, DSSB, ESIC, अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ फ़ायदा मिलता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंटीडोट ऑफ द सम ड्रग्स। फर्स्ट है पैरासीटामोल, इसका एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। सेकंड मरकरी या आर्सेनिक, इसका एंटीडोट होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड या इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में BAL। थर्ड है CO, इसका एंटीडोट ऑक्सीजन होता है। और साइनाइड का एंटीडोट एमाइल नाइट्रेट। फिफ्थ अपॉइड मॉर्फिन, इसका एंटीडोट नैलोक्सोन। सिक्स आता है एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फाइसोस्टिगमाइन। एट्रोपिन ये एक इम्पोर्टेंट एंटीडोट है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है। 7 नंबर आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसका एंटीडोट एट्रोपिन या पैरालीडोग्जैम या एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये भी एक अपॉइड सी है। और बेंजोडाइजिपिन्स, 8th आता है बेंजोडाइजिपिन्स, इसका एंटीडोट फ्लूमाजेनिल। 9th आता है फ्लोराइड्स, इसका एंटीडोट मिल्क। 10 नंबर पे आयरन का एंटीडोट डेक्सफेरोक्सामाइन। और 11 नंबर पे आता है मेथोट्रेक्सेट, इसका एंटीडोट होता है ल्यूकोवरिन। और 12 नंबर पे आता है हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी याद रखना है। 13 नंबर पे आता है लेड पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज लेते हैं, BAL या फिर डायमरकेप्रोल। 14 नंबर पर आता है बेंजोडाइजिपिन्स, इसका एंटीडोट फ्लूमाजेनिल होता है। और 15 नंबर पे आता है अपोइड्स जिसके अंदर मॉर्फिन आती है, ये पहले भी आ चुका है शायद, इसका एंटीडोट नैलोक्सोन। विटामिन K का एंटीडोट ओरल एंटी कोगुलेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और 17 नंबर पे आता है मेथनॉल, इसका एंटीडोट एथेनॉल या फोमेपिजोल होता है। 18 नंबर पे ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये 2 बार रिपीट हो गया, एट्रोपिन पैरालीडोग्जैम। और 19 नंबर पे LSD, इसका एंटीडोट फिनोथियाजाइन होता है। हिस्टामिन, इसका एंटीडोट एड्रेनलिन। और डिगोक्सिन, इसका एंटीडोट डिगोक्सिन एंटीबॉडी या इसे डिजिवाइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे भी याद रखें। और फिर आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी याद रखें। फर्स्ट आता है सल्फोनामाइड का इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है क्रिस्टलूरिया। और सेकंड नंबर पे सिप्राफ्लोक्सासिन, ये एंटीबायोटिक ड्रग है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ये बोन एंड कार्टिलेज पे इफेक्ट करती है। थर्ड नंबर पे आती है पेनिसिलिन, इसका साइड इफ़ेक्ट एनाफाइलैक्सिस, जो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इसको इसलिए कभी पेनिसिलिन देने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। एरिथ्रोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोलेस्टिक जॉन्डिस होता है। क्लिंडामाइसिन, इसका साइड इफ़ेक्ट स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, ये कोलोन का इन्फेक्शन करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिटी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ऑटोटॉक्सिटी मतलब ईयर का इन्फेक्शन करती है। टेट्रासाइक्लिन 7 नंबर पर आती है टेट्रासाइक्लिन, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है फेनकोनी लाइक सिंड्रोम या फोटोसेंसिटिविटी डेंटल बोन
इफेक्ट, ये क्या करती है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है, धूप से एलर्जी करती है मतलब, और डेंटल और मतलब दांतों पे और हड्डियों को इफेक्ट डालती है। क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोन मैरो डिप्रेशन। और 9 नंबर पे आती है वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट रेडमैन सिंड्रोम। 10 नंबर पे आती है मेटफोरिन, मेटफोर्मिन का साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस। और 11 नंबर पे आती है एमियोडेरोन, एमियोडेरोन का साइड इफेक्ट होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। 12 नंबर पे आती है इथाम्ब्यूटोल, इसका साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। 13 नंबर पे आती है मेट्रोनिडाजोल, इसका साइड इफेक्ट होता है मेटालिक टेस्ट एंड नोजिया, ये टेस्ट के अंदर चेंजेस कर देती है मेट्रोनिडाजोल को लेने से, और नोजिया जैसा अजीब हो जाता है। एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, इसका साइड इफेक्ट होता है बोन मैरो डिप्रेशन, जो कि कॉमन है, ज़्यादातर एंटी कैंसर ड्रग के अंदर ये देखा जाता है बोन मैरो डिप्रेशन। GIT अल्सरेशन, परफोरेशन। और 15 नंबर पे आती है फेनिटोइन, फेनिटोइन का साइड इफेक्ट गम हाइपरट्रॉफी या हिर्सुटिज्म, ये गम हाइपरट्रॉफी और हिर्सुटिज्म करती है। 16 नंबर पे आती है मॉर्फिन, मॉर्फिन का साइड इफेक्ट होता है रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, रेस्पायरेटरी मतलब ये क्या करती है, रेस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट डालती है, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन करती है। और ये एडिक्शन, इसका क्या होता है, यदि मॉर्फिन का ज़्यादा यूज लिया जाए तो लोगों को इसका एडिक्शन भी हो जाता है, मतलब वो एडिक्ट हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो और ये मॉर्फिन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे याद रखें। और 17 नंबर पे आता है एस्प्रिन, एस्प्रिन जो इसका साइड इफेक्ट होता है सैलिसिलिज्म या GIT अल्सरेशन, ये GIT का अल्सर पैदा कर देती है, और सैलिसिलिज्म इसका साइड इफेक्ट होता है। 18 नंबर पे आती है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो होती है ये लीवर पे इफेक्ट डालती है, मतलब हेपेटोटॉक्सिटी करती है ये। फिर आता है 19 नंबर पे फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन ये जो होती है बोन मैरो डिप्रेशन करती है, इसका साइड इफेक्ट भी बोन मैरो डिप्रेशन होता है। हेलाथॉन, हेलाथॉन जो होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करती है। और N2O ये डिफ्यूजन हाइपोक्सिया करती है, इसका साइड इफेक्ट होता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बारबीचुरेट्स, बारबीचुरेट्स इसका साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डिपेंडेंसी, इसकी भी हैबिचुअल हो जाता है, इसकी आदत पड़ जाती है, इसको भी यदि ज़्यादा लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में ये ड्रग ली जाए तो बारबीचुरेट्स। एट्रोपिन, एट्रोपिन जो होता है इसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई माउथ, ये माउथ को सुखा देती है। वैसे में एट्रोपिन के बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मेन ड्राई माउथ ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है। अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स इसका साइड इफेक्ट होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। और 25 नंबर पे आती है मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल इसका साइड इफेक्ट हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म होता है। और 26 नंबर पे आता है कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल का साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिटी, ये भी लीवर की टॉक्सिटी करती है, लीवर की इफेक्ट डालती है। INHS, INHS एक आइसोनियाजिड, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है, और ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस साइड इफेक्ट होता है इसका। 28 नंबर पे आता है रिफाप्सिन, ये भी एक एंटी ट्यूबरकुलोर ड्रग है, टीबी के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। और इसका साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिटी, ऑरेंज रेड कलर यूरिन, स्वेट। तो रिफाप्सिन जो होती है वो भी लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है, और टॉयलेट का कलर भी इसे चेंज कर देती है, यूरिन का कलर रेड ऑरेंज कलर आता है इसकी वजह से, और स्वेट भी। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पर अभी ख़त्म होती है, आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो में यदि आपको थोड़ा भी कुछ सही लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।